10th वाले बच्चों के लिए लाए हैं मैथ्स का 10th चैप्टर का सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो 99 का 100% एग्जाम में आएगा। तो गाइस आज हम इस सवाल को सोल्व करने वाले हैं जो 10th चैप्टर का मोस्ट आईएमपी सवाल है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हैं वो सवाल कौन सा जो इतना मोस्ट आईएमपी है, जो एग्जाम में 100% आएगा ही सही। तो मैं आपको उसको क्वेश्चन बता देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि सिद्ध करो कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो गाइस, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं और सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं हमारे इस बोर्ड पर छोटे से, जो आपको 4 नंबर की सफलता प्राप्त करवाएगा बोर्ड एग्जाम में। फ्रेंड, सबसे पहले अपन को इस डायग्राम बनाने के सबसे पहले वृत्त इस टाइप का गोला बना लेना है अपन को। आप लोग को क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 स्पर्श रेखाएं बाहर, जो इसका जो वृत्त है उसके बाहर से अपन को 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो गाइस अपन खींच देते हैं, इसके जो केंद्रक को वो दे देते हैं और अब अपन इसको अपना नामकरण भी कर देते हैं, क्योंकि गाइस नामकरण के बिना तो इसका अधूरा ये सवाल है। और ये नामकरण जब तक होगा नहीं, जब तक ये सोल्व होगा नहीं, जब तक अपन इसका नामकरण करेंगे नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा तो आप लोग सोल्व कर नहीं पाओगे। तो गाइस सबसे पहले अपन इसको P दे देते हैं और इसको इस वाले को A देते हैं और इसको B दे देते हैं। तो गाइस आपको आगे अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा इसको सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले अपन को इसमें रचना करना पड़ेगी, यानी इसको पूरे तरह से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन इसमें रचना भी कर लेते हैं। तो अपन को जो P बिंदु है, उस P बिंदु से आप लोग को जो वो केंद्र के ओ तक उसको इसको मिलाना है। तो अपन इधर से मिला लेते हैं, ये मिल गया है, अभी मिल चुका है। फिर अपन को ए और ओ को भी मिलाना है इसी तरह से। यहाँ पर रचना कर रहे हैं क्योंकि अपन को आगे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जोड़ने प्लस करने माइनस वाला सवाल नहीं है। इसके लिए अपन को 3 पॉइंट चाहिए पड़ते रहते हैं, समकोण, एक कर्ण और भुजा चाहिए पड़ती। तो उसके लिए अपन इसको बना रहे हैं। तो अपन इसी तरह जिस तरह सबसे पहले अपन को पी और ओ को मिलाना है और जो त्रिज्या अपन बनाई, जो अपन ने ए और ओ पे जो बनाई है इसको त्रिज्या बोलते गाइस। इस तरह से अपन कहीं कि वृत्त पे किसी भी तरह से बनाओ वो त्रिज्या ही कहलाती है। तो अपन को इसको मिलाना है, तो अपन इधर ही मिला लेते हैं, ओ को बी से मिला लेते हैं। तो गाइस इस तरह से आपका ये डायग्राम बनने वाला है। अपन ने डायग्राम बना लिया है, तो क्योंकि डायग्राम के बिना तो अपना सवाल अधूरा था, इसलिए अपन को डायग्राम भी बनाना जरूर था। क्योंकि जो एग्जाम ही ना देता कॉपी चेक करने वाला, डायग्राम जब तक बनाओगे नहीं जब तक वो समझ ही नहीं पाएगा। तो अपन ने डायग्राम तो बना लिया था, उसकी जो थ्योरम रहती है पूरी लिखने से जो सोल्व होता है अपन वो कर रहे। तो गाइस आपने जैसे कि डायग्राम में तो आपने देख लिया था। तो सबसे पहले डायग्राम जो दिया है वाला, अपन अभी इसमें जो क्या क्या दिया अपन को सोल्व करने में वो लिखना है। तो अपन इधर लिख देते हैं, दिया गया है। तो गाइस दिया गया मतलब जो आपको इस डायग्राम में दिया गया है वो अपन को एग्जैक्ट इसी लाइन में अपन को लिखना है। तो अपन को क्या दिया है, एक वृत्त है, एक वृत्त में PA जो स्पर्श रेखा है, PA और PB, ये 2 स्पर्श रेखाएं है। इतने करने के बाद अभी आपको लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है। तो अपन ने वो भी लिख दिया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो भाई सिद्ध अपन को क्या करना है कि जो वृत्त की जो बाहर जो रेखा है अपनी PA और PB ये बराबर है कि नहीं। तो अपन को ऐसा ही लिखना है, सिद्ध करने के डेज लगा के अपन को लिखना है PA बराबर PB। इतने करने के बाद तो मैंने शुरू में आपको समझा ही दिया था कि अपन को रचना जो डायग्राम है अपन ने PO को मिलाया था, AO को मिलाया था और BO को मिलाया था। तो ये अपन ने रचना की थी, वो डायग्राम बनाया था अपने।
तो जो रचना की थी गाइस, फिर क्वेश्चन में इसको अपन को लिखना पड़ेगा, जब जाके तो वो इसका महत्व बढ़ेगा क्वेश्चन का। जो एग्जामिनर के जब चेक करेगा तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सोचेगा कितना अच्छा लगा, तो गाइस आपको फुल नंबर देगा ये। इसलिए अपन को रचना लिखना भी जरूरी है। तो हमने रचना लिखी थी और अभी बस रचना में क्या क्या लिखना मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि रचना में अपन ने जो पॉइंट मिलाए हैं, डायग्राम सिद्ध हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले अपन पहला पॉइंट देख लेते हैं। आपको सबसे पहले तो ये दो P और A और PB, ये दो स्पर्श रेखा हैं जो इसकी अपन उभयनिष्ठ भुजा बोल सकते हैं, इसको उभयनिष्ठ भुजा। तो अपन को ऐसा लिखना है। पर सबसे पहले अपन ये कर सकते जो इसकी त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या रहती है किसी भी वो जो इनकी जो रहता है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो अगर अपन पहले ऐसा लिख दे तो ज्यादा इफेक्ट अच्छा रहेगा बेहतरीन चेक करने वाले को। तो अपन सबसे पहले कोण A बराबर कोण B, भाई इतना लिखने से काम नहीं चलने वाला है। तो अपन को इसका आगे एक कोष्टक बना के अपन को लिखना पड़ेगा कि दोनों 90 डिग्री के कोण एक पॉइंट निकल चुका है अपना, 2 पॉइंट अभी बाकी है। तो अपना दूसरा पॉइंट इस डायग्राम में देखिए कि P और O ये दोनों पूरे इनकी ये दोनों में कॉमन है एक लाइन, ये तो बीच में तो कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो इसको अपन को इसको भी बाहर निकालना है। तो सेकेंड पॉइंट में ए आ जाएगा P O बराबर PO। तो इसको गाइस अपन उभयनिष्ठ भुजा बोलेंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल POA और POB में एक भुजा आ रही है। तो अपन को इसको उभयनिष्ठ भुजा लिखना पड़ेगी। तो लिख देते अपन उभयनिष्ठ। तो अपने 2 पॉइंट हो चुके हैं। 3 तो बहुत आसान है। 3 को बस अपन को ये जो स्पर्श रेखाएं हैं जो अपन ने थ्रू डायग्राम बनाई थी, स्पर्श रेखा है PA और PB, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं। खाएं तो गाइस हमारे 3 पॉइंट निकल चुके हैं और अभी अपन को थोड़ा और लिखना बाकी है। तो मैं आपको बताऊं, हमको इसको सिद्ध करने के लिए 3 पॉइंट किए थे जो अपन ने निकाल लिए थे। अब अपन को जो 3 पॉइंट मिल गए तो अब हम बता सकते हैं कि त्रिभुज POA व त्रिभुज POB सर्वांग सम है। तो अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा, त्रिभुज POA जो आप देख रहे हैं इसको सर्वांग सम बोलते हैं, यानी इक्वल है दोनों त्रिभुज। तो इस टाइप का आपको बनाना पड़ेगा
और त्रिभुज पी ओ बी। इसके बाद इसको अपन ने 3 पॉइंट निकाले थे वो उनकी वजह से सर्वांग सम हुआ था। उनको गाइस जरूरी लिखना, जब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे तो अपन लिख देते हैं। इसके लिए समकोण, कर्ण, भुजा, प्रमेय द्वारा अपन ने 3 पॉइंट निकाले थे। अब गाइस ये आपको तो पता है, अगर आप 10th वाले बच्चे हो, 10th वाले तो आपको पता रहना चाहिए कि अपन ने पूरा त्रिभुज सर्वांग सम यानी इक्वल बता दिया। तो ये तो नॉर्मल बात है कि जो अपन को भुजा अपन को जो चाहिए थी बराबर करनी थी पी ए बराबर पी बी, ये जो भुजा करनी थी तो अपन ने तो पूरा ये सर्वांग सम बता ही दिया। तो ये तो नॉर्मल बात है कि जो बचा है वो सीपी सीटी से सिर्फ वो पूरा। तो मैं आपको इतना और करने के बाद बता देता हूँ कि जो पी ए बराबर पी बी, इतना लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको लिखना है बाय, और हिंदी में थोड़ा कठिन पड़ता है तो आपको इंग्लिश में मैं बताता हूँ, बाय सी पी सी टी से। इतना करने का एग्जाम में इसके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा बहुत तो इंग्लिश चलता ही है। तो इतने करने के बाद ये पूरा हमारा सोल्व हो जाता है क्वेश्चन, और आपको मिलने वाले हैं 4 नंबर। तो गाइस ऐसे ही हम आपको और चैप्टर के IMP क्वेश्चन जो 10th में बोर्ड एग्जाम में आएंगे सही 99 100%, तो आपको इसे समझाते रहेंगे। तो गाइस हमारे अगर आपको समझ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।